ममता भंडारी। यहाँ पे हम लोगों को बताया गया था कि हम सहकारिता के माध्यम से काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना है और ये हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है कि मिलजुल कर काम करने को ही सहकारिता कहते हैं। और ऊपर से मोदी जी और शाह जी भी सहकारी समितियों को प्रमोट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हमारी सोसाइटी भी इन्हीं सोसाइटी में से एक है। फिर यहाँ पे हम लोग काम करने लग गए। उन्होंने कहा कि हम एक प्रकार से लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो हम रोज़गार के तौर पे इसको देख के और इसमें काम करने लग गए। तो धीरे धीरे करके जब इसमें काम करने लगे तो यहाँ से सुविधा केंद्र भी खुलवाए गए लोगों से। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, लोगों का काम कार्य का क्षेत्र बढ़ा, तो हम लोगों को सुविधा केंद्र भी दिए गए हैं। और सुविधा केंद्र में भी जो भी लोग वहाँ पे क्या था, लोगों की पासबुक एंट्री करनी होती थी, लोग वहाँ पे आके अपना कलेक्शन जमा करते थे। तो सुविधा केंद्र के माध्यम से ही यहाँ पे हमारा पासबुक एंट्री करने का ही काम था। और पैसा जो भी जाता था तो आगे सोसाइटी में ही जाता था पैसा। कुछ ऑनलाइन महिलाएं इससे जुड़ी हुई थी जनपद में, और कितने की ठगी होती है? यहाँ पे उत्तराखंड से लगभग 20 से 25 हज़ार महिलाएं, बुजुर्ग और जेंट्स काम कर रहे थे और लगभग 800 करोड़ रुपए लोगों के उत्तराखंड से लगे हुए हैं इसमें। अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं से भी सरकार हमें हमारा पैसा दिला दे, उसके आगे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर हमें हमारा पैसा चाहिए, क्योंकि कस्टमर हमको बहुत परेशान कर रहे हैं और वो करेंगे क्योंकि उनका पैसा इसमें लगा हुआ है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगी कि जल्द से जल्द वो लोगों का पैसा दिलवाने का काम करें। मेरा नाम मंगला नेगी, मेरी सीए से बिलोंग करती हूँ। एक कंपनी द्वारा फ्रॉड किया गया, क्या कुछ ये पूरा मामला है? सर, ये मैं भी 12 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरे को भी 12 साल हो गए हैं। मैं अक्टूबर 2013 में यहाँ पे ज्वाइन हुई थी और 12 साल से यहाँ पे सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन हमें भी नहीं पता था, 29 अक्टूबर 2024 में अचानक ही मतलब हमारा पैनल बंद हुए हैं। और उसके बाद नवंबर में जो हमारा ऐप था वो भी बंद हो गया है। लेकिन हमें इस बारे में कोई मतलब जानकारी नहीं दी गई है कि भाई पैनल बंद होंगे, ये होंगे, सब अचानक ही हुआ है। बाकी इसके बारे में बाकी हमें आगे कुछ भी पता नहीं कि आगे क्या मर्जी है सरकार की, ये क्या करना चाह रही, क्या इतना बड़ा घोटाला है, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं था। कितनी महिलाएं यहाँ से जुड़ी हैं? सर, यहाँ पे आप उत्तराखंड में कम से कम 80% महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, 80%। और यहाँ पे जो भी जितने भी एजेंट है, कम से कम 25,000 मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, जो लेडीज जेंट्स जो भी बुजुर्ग हैं, मतलब काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो कितने रुपए की ठगी हुई है यहाँ पे? कम से कम जो हमारे पास अभी आंकड़ा आ रखा है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन जो आ रखा है कम से कम 800 करोड़ तक का। आज यहाँ पे आपने ज्ञापन दिया, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन तो हम तो अभी यही सरकार से, शासन प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारी पीड़ित महिलाएं हैं, जो हम लोग यहाँ पे पीड़ित है, तो हम लोगों का पैसा वापस दिला दे, लोगों को न्याय दिला दे। क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। क्योंकि देखो, हम घर से भी, आज घर में भी, रिश्तेदार मायके कहीं भी हम मुँह नहीं दिखा पा रहे इस चीज़ की, क्योंकि हमने हर किसी का पैसा लगा रखा है, अपना घर का पैसा लगा रखा है। तो हमें मतलब बाहर जाने में भी एक दिक्कत होती है कि भाई लोग, हम बाहर जाएं, लोग हमें क्या बोलेंगे, क्योंकि हम खुद अपने अंदर ये एक शर्मिंदगी मतलब महसूस कर रहे हैं।